हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज ना मैं बहुत ही बड़ा काम करने वाली हूँ। पहले जब भी कृषि नहीं था तो कोई काम ऐसा खास बड़ा नहीं लगता था, पर अब बहुत ही सोचना पड़ रहा है। तो पहले तो आप देखो इस बेड में कितना कपड़े और वो सब फैले हुए हैं, सब मुझे अभी फोल्ड करने हैं। कृषि जस्ट अभी सोया है मेरी गोद में, तो मैं सुबह से मैं काम में लगी हुई थी और आज ना ये 4:45 पे सोया है, मतलब शाम का 4:45 हो गया है। पर इट्स ओके, मैं भी सोच रही थी मेरे सारे काम हो जाएंगे उसके बाद जो है मैं इसको सुलाऊंगी। तो सबसे बड़ा काम ये है कि मुझे मेरा सोफ़ा जो है ना वुडन वाला, उसको मुझे पेंट करना है। तो जब से मैंने वो लिया है मैंने उसको 2 बार पेंट किया है। एक बार वाइट किया था, उसके बाद मैंने हल्का सा ब्राउनिश कलर में किया था। अब मैं उसका ना पूरा ऐसा छूट गया है, वो शिफ्टिंग हुई ना तो वो सब छूट गया है। तो मैं उसको डार्क ब्राउन कलर में पेंट करने वाली हूँ। पिछले 1 महीने से पेंट ब्रश सब कुछ ला के रख रखा है, पर हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है ये कितना बड़ा काम है, जो पहले मैं चुटकियों में कर लेती थी ना, अभी लग रहा है कितना बड़ा काम है, क्योंकि बहुत सोचना पड़ रहा है। सोफ़े को सुबह मैंने खाली करा जब मेरी हाउस हेल्पर आई थी, तो वो खाली किया सारा सामान। कचेवर उसके पापा ने हेल्प करवाई, सब दूसरे रूम में जो बीच वाला रूम है ना उस पूरे पे रख दिया था, क्योंकि मेरा सोफ़ा कम बेड है। तो उसका जो बॉक्स है ना उसमें सारे मेरे बेड शीट्स रहते हैं, पूरा भरा हुआ है वो। और बाकी कुछ मेरे कपड़े वगैरह रहते हैं इंडियन, तो वो सब जो है निकाल के बीच वाले रूम में बेड पे जमाया। सोफ़े का जो बॉक्स है वो मैंने अपने बेडरूम की बैल्कनी में रखा, और जो सोफ़ा है वो मैंने घर के बाहर एक थोड़ा सा एरिया है वहाँ पे रखा है। तो मतलब इतना काम, वरना पहले क्या होता था ना, बस सामान भी नहीं निकालना पड़ता था, ऐसे ही रखो और फटाक से पेंट कर दो। सामान इसके लिए निकालना पड़ा क्योंकि उसको अंदर शिफ्ट करना पड़ रहा था। अगर बाहर के बाहर ही होता ना तो सामान नहीं निकालना पड़ता। पर अब मुझे दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये बॉक्स वाला एरिया बाहर रखती, पर सामान हाँ तब भी निकालना पड़ता, क्योंकि क्या था टिल्ट करके जो है वो गेट के अंदर आया है और जा भी रहा था। तो ये अभी काम हो गया, सुबह कर दिया था और उसके बाद से चांस ही नहीं लगा करने का, क्योंकि कृषि सोता है तभी मैं करूँगी। तो अभी मैं घर की कंडीशन दिखाती हूँ, देन उसके बाद मैं लगती हूँ पेंटिंग पे। और आज मैं पेंटिंग का काम अभी ये वाला तो नहीं पता, एक सोफ़ा तो मैं कर दूँगी। ये जो बॉक्स वाला है ना, क्योंकि अभी बहुत धूप है बैल्कनी में, ये मैं सोचूँ मैं कल करूँगी अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। ये सोए हैं जनाब, ये उठे इससे पहले मैं सोचूँ एक सोफ़ा एटलीस्ट हो जाता है। वो ये देखो, ये मेरा जो है वो सोफ़ा रखा हुआ है बैल्कनी में, और धूप देख रहे हो आप कितनी है। तो ये पूरा यहाँ से आप दिख रहा होगा ना, ये पूरा हट गया है पेंट। इतनी धूप है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और ये है मेरे रूम की हालत, गेस्ट रूम की। पूरा सोफ़े का सामान, आप सोचो इतना सारा सामान इस सोफ़े के अंदर आता है, बहुत है। अभी तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, ये पूरा गट्ठर है। तो चलिए काम करते हैं शुरू। तो ये रखा है सोफ़ा और ये देखो कितना बुरा हो गया है। तो मैं पहले इसको, ये सैंड पेपर है जो कि 20 नंबर का है, इससे मैं इसको थोड़ा वो करूँगी, क्या करूँगी, सैंड इसको घसूँगी, उसके बाद करूँगी। तो ये सब करना है, इस पर तो नहीं करते हैं, वो सब करना है। मैंने इस पर भी किया था पहले पेंट, देखो अब वाइट है ना, तो अब नहीं करूँगी लेकिन।
देखिएगा इस सोफ़ा जो है वो पेंट हो गया है और अंदर वाला भी जो इसका बॉक्स का पार्ट था ना वो भी मैंने फटाक से आके पेंट कर दिया था, क्योंकि धूप कम हो गई थी तो मैंने सोचा जल्दी से जो है वो काम निपटा लेती हूँ। तो सब कुछ जो है वो हो गया है। हेलो एवरीवन, आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं सुबह अभी नहावा ली हूँ और अभी जा रही हूँ भगवान जी को स्नान करवाने। तो ये सब मैंने वस्त्र जो है वो निकाल लिए हैं आज, क्योंकि केशव बनेंगे भोले बाबा, तो उनको भोले बाबा की ड्रेस पहनाऊँगी। और ये मैं वृंदावन से लाई थी लड्डू के लिए, तो ये नई पोशाक है। आज मैं लड्डू को ये पहनाऊँगी और माधव को ये पहनाऊँगी। ये भी मैं वृंदावन से लाई थी, पर ये मैं पहना चुकी हूँ, पर आज उनको ये पहनाऊँगी। तो बस मैं जल्दी से करती हूँ रेडी और आज मैं करवाऊँगी स्नान। देन उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर, मतलब यहाँ का सब हो जाएगा, फिर जाएंगे मंदिर। और जैसे जैसे जो भी होगा आपको बताती रहूँगी। और आज मैं मेरा फास्ट, हस्बैंड का पता नहीं, पर मेरा तो फास्ट है, क्योंकि हस्बैंड ना थर्सडे का भी फास्ट करते हैं, तो उनके 2 लगातार हो जाएंगे। इसके लिए मैं उनको बोल रही हूँ कि पहले सोच लो क्या करना है। तो बस जल्दी से जो है वो भगवान जी को कर देते हैं रेडी। तो आज मैं केशव को ना किचन में ही स्नान करवा रही हूँ। तो जिनका थाल है ना वो मैंने किचन में स्लैब पे रख दिया था, और अब क्योंकि वो प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली हो गया तो वहाँ पर आराम से थाल जो है वो आ गया था। सिर्फ मुझे मेरा कटलरी होल्डर जो है वो हटाना पड़ा। मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा, और क्योंकि पानी ना बहुत चाहिए रहता है जब इनको स्नान करवाओ। तो आज मैं इनको पीताम्बरी से स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज़ से नहीं चमकते हैं। और यहाँ पर इतना समुद्र का खारा मतलब हवा में भी ना इतना खारापन रहता है कि आज आप स्नान करवाओगे ना 2 दिन बाद फिर से एकदम वैसा ही हो जाने वाले हैं। इवन बहुत काले हो जाते हैं, तो मेरे को वो करना ही पड़ता है, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर इट्स ओके। मैं अभी सोचूँ कि यहीं पे किचन में ही जो है वो बिठाकर उनको स्नान करवाया करूँगी, क्योंकि फटाक से पानी लेते रहो स्नान करवाते रहो, वहाँ मेरे को टेबल पे रख के करवाना पड़ता है, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। सब नीचे जो है वो पानी वानी भी गिर जाता है, यहाँ क्लीन करने में भी आसान रहता है। तो चलिए आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ श्रृंगार शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जो ट्राईपॉड है ना बड़ा वाला वो टूट गया है, जिस वजह से मैं फ़ोन को सेट करके बस ऐसे कर रही हूँ। अभी मैं उसको रिपेयर करवाऊँगी, देन उसके बाद जो है आपको प्रॉपर अच्छे से श्रृंगार का वीडियो बहुत जल्दी ही देने वाली हूँ। तो ये बाल मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किए थे, जन्माष्टमी पर आई थिंक पहली बार पहनाए थे। जब ये शिव जी बना रही हूँ ना, मतलब बहुत सुंदर ये वाले बाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि शिव जी की ऐसी जटाएँ जटाएँ जैसी लग रही है ना, तो ये बाल एकदम वैसे ही करली से हैं। पूजा हो गई है, ये देखिए। और ये है हमारे भोले बाबा, कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और ये हैं लड्डू माधव, और ये हैं हमारे भोले बाबा जिनका हमने आज अभिषेक किया है। तो मैं आपको मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। ये देखिए हमारे भोले बाबा तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज। तो मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है, और अभी किशु के पापा गए हैं थोड़ा सा काम से, वो फ्रूट्स वगैरह लेने। मैं कल आई थी फ्रूट्स, पर जितने मिले थे वो लेकर आई थी, उनको कुछ और खाना था, तो वो थोड़ा काम से भी गए हैं, वो आएंगे तो देखते हैं मंदिर कब जाना होता है, वरना मैं सामने आंटी के साथ चली जाऊँगी और इनके साथ शाम को चली जाऊँगी। तो जैसा भी होगा देखते हैं। कृषि जस्ट अभी अभी उठा है, अंदर से आया भी नहीं है, मैं देख के आई तो उठ गया था। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, उसको दूध वगैरह दे देती हूँ। तो कृषि आपके सामने ही सो के उठ गया था, और उठते से उसने पॉटी वगैरह कर ली, तो मैंने उसको फटाक से जो है वो नहला दिया। मैं सोचा सही टाइम है, तो मैं उससे शिव जी का जो है वो जल चढ़वा रही हूँ शिव जी पे। और कृषु ना रोज़ ही जो है वो भोले बाबा पे जल चढ़ाता है, मैंने आपको शायद से पहले भी बताया था। तो मैंने उसको बताया हर हर शंभू है, तो उसको पानी से वैसे ही बहुत अच्छा लगता है पानी में खेलना। तो जैसे ही नहाता है ना, मम्मा शंभू करके इतना तेज़ी में अपनी चेयर लगाएगा और जल चढ़ाएगा। मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही दिल से करता है, मतलब ऐसा लगता है शंभू फ्रेंड है उसका। शंभू शंभू करके जो है वो ऐसे मस्त बोलता है ना, मम्मा हर हर शंभू, मम्मा हर हर शंभू। तो बहुत ही क्यूट मोमेंट लगता है मुझे वो। और आज मैंने उसको पहनाया वाइट शर्ट, जो कि मैं लाई थी डीमार्ट से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो देखो आप कितना सुंदर लग रहा है ये सब देख के। कृषि जल्दी चलो फटाक से, कृषि जल्दी जल्दी, इतना पैर धप क्यों मार रहे हो, चलो। जब हम लोग दर्शन करने आए थे ना, तो मंदिर के अंदर 2-4 लोग थे, और निकलते से देखो क्या लंबी लाइन लग गई है ज़बरदस्त।
तो बस अब हम जा रहे हैं घर, और घर आते से ही मैंने बनाई साबूदाने की खिचड़ी। तो ये ना क्या कहते हैं, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। इसमें मैंने बस देसी घी डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, साबूदाना भिगाया हुआ डाल दिया था, आधे घंटे भिगाया था, और मूंगफली के दाने जो रहते हैं उसको रोस्ट कर लिया था, वो डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, और देन पानी डाल के सीटी लगा दी। मैं आपको पहले भी बनाना बता चुकी हूँ, पर जिनने नहीं देखा उनको मैं बता रही हूँ। बहुत ईजी रहता है, और मेरे को ये लिक्विड खिचड़ी ना ड्राई वाले से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मेरे को ड्राई इतनी पसंद नहीं है। ये वाली आप अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी। तो यहाँ पर आर के बाज़ार है पास में, वहाँ पर धनिया बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है ऐसे पैकेट में, और बड़ा ही फ्रेश रहता है। तो वहाँ से मैं धनिया लेकर आई थी मंदिर से आते टाइम, और बस जल्दी से जो है वो धनिया पुदीने की चटनी बना लेते हैं। अपने लिए खिचड़ी, देन हस्बैंड बोले वो मखाने खाएंगे और चाय पियेंगे। वो गए थे ना काम से, तो वो हमारे साथ मंदिर नहीं जा पाए थे। मैं, सामने वाली आंटी और कृषिप चले गए थे। अब हस्बैंड के साथ मैं शाम को जाऊंगी, क्योंकि मैं सुहाग का सामान लाई हूँ ना, वो मेरे को चढ़ाना है। तो मैं शिवरात्रि और तीज वगैरह पे चढ़ाती हूँ, तो वही जो है वो मेरे को चढ़ाना है, तो उनके साथ ही जाऊँगी। मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले जाके। तो बस हस्बैंड के लिए भून दिए हैं मखाने, और उनको दूंगी चाय, देन मैं खाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। अभी मेरे को बनानी है कृषु के लिए मूंग दाल की खिचड़ी। तो बहुत सबका अलग अलग वैरायटी रहेगा। देखो, मेरी खिचड़ी ना कृषु नहीं खा सकते, क्योंकि वो थोड़ी स्पाइसी रहती है, और मेरा ज़रा भी मन नहीं था कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूं कि वो खाए ना खाए, क्योंकि मुझे ना मतलब अभी ये सब करते करते लगभग बज गया था 2 से ढाई, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो मुझे लग रही थी अब अच्छे से भूख, तो मेरा मन था फटाक से जो है वो खाना खाऊं। तो यहाँ देखिए कृषु की मूंग के दाल की खिचड़ी, जो धुली मूंग रहती है ना, उसका बना रही हूँ। मैंने कोई वेजिटेबल नहीं डाला है, उसको एकदम सिंपल खिचड़ी जो है मैं देने वाली हूँ, और यही वो रात में भी खा लेगा। 2 टाइम तो वो आराम से खा लेता है। उसको खिचड़ी पसंद है, दाल चावल भी पसंद है। सबसे ज़्यादा वो रोटी पराठा खाने में ड्रामा करता है, और वो भी अगर सूखी सब्जी हो ना, तब तो बहुत ही ड्रामा करता है। मतलब ग्रेवी वाली से फिर भी खा लेता है। तो देखिए कितनी मस्त जो है वो साबूदाने की खिचड़ी बन गई है। तो ठाकुर जी के भोग की थाली हो गई है तैयार, और बस मस्त मज़ा आएगा उनको भी खाने में। तो शाम को हम तीनों लोग मंदिर गए थे, और मंदिर जाते जाते बज गया 7:45, और वापस आने आते बज गया 8:45। मंदिर काफ़ी दूर था, मतलब हमारे घर से। तो आते से ही मैंने जो है वो घिसा गाजर, और 1 किलो गाजर लिया था मैंने, जिसमें से मैंने एक जो है वो छोड़ दिया था सब्जी वगैरह में, या कृषि की खिचड़ी वगैरह बनती है ना, उसमें मतलब बेसिकली डालने के लिए। तो बस मैं छोटे वाले कद्दूकस से इसको ग्रेट करती हूँ, मेरे को वो सबसे ईजी रहता है। मैंने कुकर में डाला देसी घी अच्छे अमाउंट में, मतलब 2 चम्मच आप बड़े वाले कह सकते हो, वो डाला। देन उसमें मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी अच्छे से। जब ये भुन जाएगा ना, तो उसमें मैं डालूँगी A2 मिल्क। तो मैं दूध में ही जो है वो गाजर का हलवा बनाती हूँ, और इस सीज़न में चौथी बार मैं गाजर का हलवा जो बना रही हूँ।
तो ये बफेलो मिल्क है, कृषिव भी यही पीता है। ये पूरा 1 लीटर में 1 लीटर मतलब दूध जो है वो मैं 1 किलो गाजर में जो है वो डाल दूँगी। तो इससे ना बहुत एकदम मावे जैसा आप मावा डालते हैं ना, वैसा आपको एकदम टेस्ट आता है, मावा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बहुत ही यम्मी बनता है। मावे वाला मैंने तो शायद से आज तक नहीं बनाया है, मैं ऐसे दूध में इसको धीरे-धीरे पकाती रहती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हस्बैंड गए थे थोड़ा सा काम से, देन वो मुझको बोल के गए थे कि वो सूखे आलू देन पराठा खाएंगे। तो पराठा राजगिरा या कुट्टू मिक्स करके मैं बनाती हूँ, तो वही वो खाएंगे। मेरी साबूदाने की खिचड़ी रखी थी तो मैं जो है वो वही खा लूँगी, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और देन भोग भी लगना था तो भोग भी लग जाएगा। अच्छा, हलवा जो है ना वो मैं कल के लिए बना रही हूँ, मतलब आज भी हस्बैंड का व्रत है, मैंने आपको बताया, कल भी उनका व्रत है। तो कल भी वो जो है वो मतलब आज तो नहीं खा पाएंगे क्योंकि हलवा बनने में ही 2-2.5 घंटा लग जाएगा और अभी ऑलरेडी 9:30 हो चुका है। तो इसलिए वो जो है वो कल ऑफिस जो है वो लेके चले जाएंगे। मैं ये आराम से 11 बजे तक जो है वो कुक होगा। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ राजगिरा एंड कोटू का पराठा। राजगिरा तो पता ही होगा अधिकतर लोगों को, हमारे यहाँ उसको रामदाना या चोया भी बोलते हैं यूपी साइड में। और कोटू का आटा यहाँ मुंबई में मैंने तो बहुत कम जगह देखा है, यहाँ लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि वो गर्म रहता है। हमारे यूपी साइड में कोटू ही खाया जाता है, वहाँ पे राजगिरा आई थिंक चलता ही नहीं है। मतलब हमने तो बचपन से कभी नहीं देखा राजगिरा, मैंने मुंबई में ही देखा था। या बहुत तरह तरह के जो है वो आटे आते हैं, तो हमने अपनी साइड में कुट्टू और सिंगाड़ा देखा है बस। वहाँ सब लोग कुट्टू ही खाते हैं, कुट्टू बहुत गर्म होता है ना, आई थिंक इसके लिए यहाँ पर नहीं खाते हैं। तो बस मैं दोनों को ना मिक्स करके बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने पानी भी डाला है। तो बन गए हमारे सूखे आलू, जिसमें मैंने डाला था रिफाइंड ऑयल, जीरा और देन आलू फोड़ दिए थे, नमक, हरी मिर्च और धनिया, मतलब हरा धनिया जो रहता है बस। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो बस ऐसे ही जो है वो छोटे छोटे पराठे जो मैं बना लूँगी, और मुश्किल से 4-5 जो है वो पराठे बनाए मैंने। देन गाइज़ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, एक्चुअली हलवा बनाई थी, मैं सोचा आज पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और बाद में मैंने देखा मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गया था क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका था और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मेरे को लगा रिकॉर्ड हुए जा रहा है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो सॉरी उसके लिए। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। आगे का मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सोफ़ा कैसा लग रहा है। तो बस यहाँ मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, इसके बाद रिकॉर्डिंग जो है वो अपने आप ऑफ हो गई थी। देन इसके बाद मैंने चीनी वीनी डाल के जो है वो इसको पका के बंद कर दिया था। मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।